students. Today we will do practice paper 1 continuation part, that is second B. Solve any 4 sub questions. Actually ये any 4 दिया है और यहाँ पे 4 ही मैंने लिखा हूँ क्योंकि the other questions are not in your syllabus because your syllabus has been reduced, but नवनीत का जो पेपर सोल्यूशन का जो बुक है उसके अंदर जो दिया है उसके अंदर कुछ 2 चैप्टर्स जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड स्टैट्स, उसके भी क्वेश्चंस है, तो उसको मैंने यहाँ रिड्यूस कर दिया है, उसको निकाल दिया है। ठीक है, चलो लेट स्टार्ट। यहाँ पे इसको अगर अपन कंपेयर करेंगे विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए क्या मिलेगा? ए की जगह पे है यहाँ पे √3, बी की जगह पे है √2 और सी की जगह पे है -2√3। मुझे यहाँ पे डिटरमाइन करना है द नेचर ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो पहले नेचर ऑफ रूट के लिए मुझे बी स्क्वायर डिटर्मिनेंट्स निकालना पड़ेगा, दैट इज बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -4ac। अब बी स्क्वायर क्या होता है? यहाँ पे 2 का √2 का स्क्वायर, √2 है ना बी, -4a है √3 और c है -2√3। ठीक है, ये क्या होगा? आगे लिखता हूं इसके, √2 का स्क्वायर होता है 2, √2 इंटू √2 इज 2। अब नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो, रूट को रूट से, 4 2 ज़ा 8, माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, +8, √3 इंटू √3 3। ये क्या हो गया? डिस्क्रिमिनेट 2 + 8 3 ज़ा 24, 2 + 24 क्या होता है? एक्चुअली आई विल गेट, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट आई विल गेट 28। अब यहां पे बताओ ये नंबर क्या है? इट इज ग्रेटर देन, सॉरी 26, इट इज ग्रेटर 26। क्या है? ग्रेटर है ना, 24 + 2 इज 26। तो 26 क्या है? ग्रेटर है 0 से, तो अपन क्या बोलेंगे? डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, therefore roots are real and unequal, therefore the roots are real and unequal। अच्छा, इसके अंदर मैं तुम लोग को और 2 चीज बता देता हूं। रियल एंड इक्वल कब होगा? जब 0 आएगा यहाँ पे आंसर। अब यहाँ 26 जहां आया वहां 0 आता तो अपन बोलते रियल एंड इक्वल, और अगर नेगेटिव में आता तो अपन बोलते हैज नो रियल रूट। तीन पॉसिबिलिटी है इसके अंदर। ऐसे क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं जहां पे डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो नीचे लिखने का है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, फिर यहां लिखने का द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर यहाँ पे पॉजिटिव है, नंबर है, इसके लिए अपन अनइक्वल लिखे, तो 0 आएगा तो रियल एंड इक्वल लिखना है। और अगर नेगेटिव में आंसर आएगा कोई, सपोज -26 -6 ऐसा कुछ आता है, तो द रूट देयर इज नो रियल रूट, देयर इज नो रियल रूट। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। कार्ड्स का जो पैकेट होता है उसके अंदर कितने कार्ड्स होते हैं? 52। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट ए दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड। स्पेड कार्ड है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो पहले तो कितने कार्ड्स होते हैं? 52। तो n ऑफ s, लेट s बी सैंपल स्पेस, n ऑफ s क्या हो जाएगा? 52। a इज एन इवेंट दैट कार्ड ड्रॉन is a sped card. Card drawn is a sped card. ठीक है, अब स्पेड कार्ड कितने होते हैं? देखो, कार्ड के 4 सेट होते हैं। कितने? वापिस बोलता हूं, 4 सेट। उसमें से पहला सेट हार्ट, ये डायमंड, फिर हार्ट, फिर क्लब, फिर स्पेड, और एक एक सेट 13 कार्ड्स का होता है।
स्पेड के 13 कार्ड होंगे, क्लब के 13 कार्ड होंगे, डायमंड का 13 कार्ड होगा और हार्ट का 13 कार्ड होगा। तो मुझे क्या मिलेगा? देर आर 13 कार्ड्स इन स्पेड, देर आर 13 स्पेड कार्ड्स इन अ पैक, इन अ पैक। ठीक है, पैक में कितने रहते हैं? 13 स्पेड कार्ड्स रहते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर मुझे तो एन ऑफ ए क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। ऑब्वियसली इट इज 13 अपॉन 52। 13 1 जा 13 4 जा, therefore probability of A is what? 1 upon 4. Okay, ये हो गया। Now let's move to the next question. We have to solve this simultaneous equation. The equation 1 and equation 2 is given here. So what I will do, I will write the equation 1 as it is, वैसे ही लिख दिया। दूसरा equation 2 को मैं क्या करूंगा? equation 1 था, ये equation 2 था। I will multiply this equation 2 by, देखो सोचो यहाँ पे कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल होगा। यहाँ -3 है तो यहाँ +3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो पूरे इक्वेशन को करना है। 2 3 जा 6, 3 y जा 3y प्लस 3y आ जाएगा। 3 13 जा 39। ओके, अब प्लस करेंगे तो ऑब्वियसली ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है इसके लिए। यहाँ आ जाएगा 8x, ये क्या हो जाएगा? 9 9 18 कैरी 1, ये हो जाएगा 48 इज इक्वल टू, ठीक है। तो देखो x का वैल्यू क्या आएगा? 48 अपॉन 8, 8 1 जा 8 6 जा 48। ठीक है, आई गॉट द वैल्यू ऑफ x व्हाट? 6। ठीक है, 8 6 जा 48। ठीक है, अब मुझे सब्स्टिट्यूट करना है ये वैल्यू को। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन सेकेंड। ये मॉडिफाइड इक्वेशन था, ये फर्स्ट वैसे ही था, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। सेकंड को अपन ने मॉडिफाई किया, थर्ड हो गया। अब सेकंड वाला इक्वेशन लिखना है तो यही लिखना पड़ेगा, सेकंड वाला। थर्ड इक्वेशन नहीं लिखना, सेकंड वाला ही लिखना। तो 2x, 2 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू 6 मिला तो ये हो जाएगा 12 प्लस y इक्वल टू 13। देयरफॉर y इज इक्वल टू 13 माइनस 12, देयरफॉर y इज इक्वल टू व्हाट? 1। दोनों मिल गया मेरे को। Therefore 6 1 are the solution of equation, solution of equation। ठीक है, now the fourth one, how many natural numbers from 10 to 250 are divisible by 4? कितना नेचुरल नंबर 10 से 250 तक डिविजिबल है 4 से? ठीक है, तो अभी लेट्स स्टार्ट। नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250 डिविजिबल बाय 4 आर, कितने नेचुरल नंबर है? देखो देखो 10 तो डिविजिबल नहीं है, उसके बाद 12 आता है, हाँ डिविजिबल है। 12 के बाद 16 है, 20 है ना, ऐसा नंबर्स आते रहेंगे। और यहाँ पे देखो 250 तो डिविजिबल नहीं है, तो अब पीछे जाएंगे तो क्या क्या डिविजिबल रहेगा? 248 डिविजिबल है, तो 244 248 ये डिविजिबल है। ठीक है, समझा इतना? बीच में नंबर्स आएंगे वो ब्ला 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 डॉट 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 किया हूं। ठीक है, अब कितने नंबर चाहिए? पहले तो a दिया है मुझे, फर्स्ट टर्म दिया है t1 या a बोलो, 12 है। d कैसे मिलेगा? 16 माइनस 12 कितना आता है? 4, d4 मिला। लास्ट टर्म भी दिया है मुझे tn, लास्ट नंबर क्या है? 248। मुझे फाइंड करना है n, क्या फाइंड करना है? n। फॉर्मूला क्या है? tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला है। tn कितना है? 248, a कितना है? 12, n नहीं पता, d कितना है? 4, 248
12 ऐसे ही रहने दो। अभी 4 को दोनों से मल्टीप्लाई करो, 4n जा 4n, 4 माइनस 1 जा -4, ये नंबर्स को माइनस करो। 12 में से 4 गया तो 8 बचा, प्लस 4n, 12 में से 4 गया 8 बचा, और ये 4n वैसे लिखा। 248, 248, ये 8 इधर आ गया, माइनस हो गया 4n, ठीक है। ये हो जाएगा 240 इज इक्वल टू 4n, 240 अपॉन 4 इज इक्वल टू n, 4 1 जा 4 6 जा और 4 0 जा, therefore n इक्वल टू 60, n इक्वल टू 60 लिखो। देयर आर 60 natural numbers from 10 to 250 divisible by 4, ठीक है। तो मैंने 4 सम कर दिया। अब नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट सम। ये है थर्ड का बी। थर्ड का ए 2 सम्स दिया था, लेकिन दोनों भी तुम्हारा सिलेबस में नहीं है, इसके लिए वो नहीं करा रहा हूं। अगर तुम्हारे पास पीडीएफ मेरा पहुंच गया है तो उसमें तुम लोग देख लेना। In a factory, the ratio of salary of a skilled and an unskilled worker is, in a factory, the ratio of skilled and unskilled worker is 5:3. Total salary of one day of both of them is 720. Find the daily wages of the skilled and unskilled worker. Okay. जो फाइंड करना है उसको अपन एज्यूम करेंगे। लेट डेली वेज ऑफ स्किल्ड and unskilled worker be x and y, x and y respectively। इसका रिस्पेक्टिवली बोला मतलब क्या, स्किल्ड का x है, अनस्किल्ड का एक दिन का सैलरी वेजेस y है। सैलरी और वेजेस में तुम्हारे को फर्क मालूम है। द लेबर्स आर गिवन वेजेस एंड द एजुकेटेड पर्संस आर गिवन सैलरीज। ओके, आगे देखो क्या बोला है कि द रेशियो, अब इसका रेशियो दिया है x अपॉन वाई का कितना है 5/3। इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई दिस व्हाट आई विल गेट 3x इज इक्वल टू 5y। ठीक है, इसको आगे अपन किया तो क्या होगा 3x minus 5y equal to 0. This is first equation. I got a first equation. Similarly, I can get a second equation with the statement that total salary of one day of both of them is 720. ये स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे कि दोनों का एक दिन का सैलरी यानी x प्लस वाई कितना है 720। ये है सेकेंड इक्वेशन। अब मुझे कैंसिल करना है कुछ ना कुछ। So how to cancel? It's very difficult to cancel here because 720 यहाँ दिया है। तो अभी क्या करें, 5 से मल्टीप्लाई करें तो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, देखते हैं कैसे क्या करना चाहिए। 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 से भी। What I will do is I will multiply the equation by 5. I have no option with me. तो सेकेंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करता है तो कितना आता है 5x प्लस 5y, 5 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10, कैरी 1, 5 7 ज़ा 35, 36। ओके, दिस इज थर्ड इक्वेशन। मॉडिफाई किया सेकेंड को थर्ड में, उसको नीचे लिख दो 3x माइनस 5y इक्वल टू 0। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब मैं प्लस करूंगा तो इजीली कैंसिल होगा।
ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 8x इक्वल टू 3600। तो x क्या आ जाएगा 3600 अपॉन 8, 3600 अपॉन 8। अब 8 से इसको कैंसिल करो, 8 1 जा 8 4 जा 32, कितना बचा यहाँ पे 4 बचा, 40 हो गया, 8 5 जा 5, 8 5 जा 40, एक 0 बचा, लगा दो। वापिस देखो 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, तो कितना बचा 32 गया तो 36 में से 4 बचा तो 40 हो गया, पीछे 4 लगाया तो 8 5 जा 40, फिर ये एक 0 बचा यहाँ लगा दिया, तो मेरे को क्या मिला x मिला 450। अब स्किल्ड वर्कर का 450 रुपया है, तो अनस्किल्ड वर्कर का कितना है, सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू 450 इन इक्वेशन कौन सा वाला सेकेंड, x प्लस वाई इक्वल टू 720, 450 प्लस वाई इक्वल टू 720, y इक्वल टू 720 माइनस 450 कितना आया, y इक्वल टू ये 0 में से 0 गया, 12 में से 5 गया 7, 6 में से 4 गया 2, 270। ठीक है, ये स्किल्ड वर्कर अनस्किल्ड वर्कर का दोनों का सैलरी निकल गया। स्किल्ड का 450 है, एक लाइन लिख देना, द सैलरी डेली वेजेस ऑफ अ स्किल्ड वर्कर इज 450 एंड अनस्किल्ड वर्कर इज 270 रुपीज। चलो, now we'll move to the next one. A card is drawn from a well-shuffled pack of 52 playing cards. Find the probability that a card drawn is a diamond. First one है, फिर a face, second a black card, third. There are how many cards? Playing card? 52. N of S क्या हो गया 52, ठीक है। Let S be sample space. तो N of S will be 52 because 50 pack में 52 cards है। First, A is an event of getting a diamond card, of getting a diamond card। अब तुम्हारे को बताया था मैंने स्पेड कार्ड कितने होते हैं, डायमंड कितने होते हैं, हार्ट कितने होते हैं और क्लब कितने होते हैं, 3 सेट होते हैं मैं बताया था। 13 क्लब, 13 स्पेड, 13 हार्ट, 13 डायमंड। तो देर आर 13 डायमंड कार्ड्स, देर आर 13 डायमंड कार्ड्स इन अ पैक, इन अ पैक। देयरफॉर N ऑफ A क्या हो जाएगा 13। प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू N ऑफ A अपॉन N ऑफ S, ये हो गया 13 अपॉन 52, 13 1 जा 13 4 जा, तो मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या मिला 1 अपॉन 4। ठीक है, अब दूसरा वाला 1 अपॉन 4 मिला, ठीक है। अब दूसरा क्या था, बी बी एन इवेंट of getting a face card, a face card। अब ये फेस कार्ड क्या होता है भाई, फेस कार्ड क्या होता है, जैसे जोकर हो गया, जोकर फेस कार्ड है, किंग, क्वीन, जोकर, दिस ऑल आर फेस कार्ड्स। अब कितने जोकर होते हैं भाई, कितने किंग होते हैं, देखो स्पेड का एक किंग, क्लब का एक किंग, हार्ट का एक किंग, डायमंड का एक किंग, 4 किंग होते हैं, वैसे 4 क्वीन होंगे, 4 जोकर होंगे, तो देर आर 12 फेस कार्ड्स, देर आर 12 फेस कार्ड्स इन अ पैक। ठीक है, अब यहां स्पेसिफाई करने का जरूरत नहीं, तुम्हारे को बता दिया मैंने, 4 किंग रहेंगे, 4 जोकर रहेंगे और 4 क्वीन रहेंगे। तो N ऑफ B क्या हो जाएगा 12,
probability of b equal to n of b upon n of s, 12 upon 52, इसको कैंसिल करो, 4 3 जा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। तो मेरे को आंसर क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 3 upon 13. C is an event of getting a black card, of getting a black card. अब यहां थोड़ा सा ट्विस्ट है, ब्लैक कार्ड। अब यहां क्या प्रॉब्लम है, देखो, हाँ, ये ब्लैक कार्ड का बात है, ठीक है। अभी तक तो अपन सब अलग अलग कार्ड्स की बात चल रही थी, अब यहां ब्लैक कार्ड की बात आ गई। अब कार्ड देखोगे तो कार्ड क्या होता है, कार्ड्स के कलर्स ब्लैक और रेडिश रहते हैं। अब कितने ब्लैक कितने रेड कैसा पता चलेगा, वो भी बता देता हूं। मैंने 4 सेट बताया था मैंने, उसमें से 2 सेट ब्लैक रहते हैं, 2 सेट रेड रहते हैं। ब्लैक रहने वाले सेट कौन से, स्पेड एंड क्लब, ये दोनों सेट ब्लैक रहते हैं। और रेड रहने वाले डायमंड एंड हार्ट रेड होते हैं। तो मुझे ब्लैक पूछा है तो ब्लैक 26 रहेंगे, स्पेड और क्लब 13 13 कितने हुए 26, और रेड कितने होंगे 26, हार्ट और डायमंड। देयर आर 26 black card, that is spade and club, that is spade and club in a pack, ठीक है। तो अब n of c क्या हो जाएगा 26, प्रोबेबिलिटी ऑफ c क्या हो जाएगा n of c अपॉन n of s, ये हो गया 26 अपॉन 52, 26 1 जा 26 2 जा, क्या मिला मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ c is 1 upon 2। I think I have completed your this third B का second question also. I think it's enough for the day. Thank you. Have a nice day.